मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे YouTube पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न, मैं अपने आप को देखती हूँ तो पाती हूँ कि मेरे अंदर एंजाइटी बहुत रहती है और थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हर समय चला करता है। वो एक तरह से एक कंडीशनिंग है फियर की, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है लाइफ में। तो ये झंझट बहुत परेशान करता है और अपने भीतर ना एक कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा। इससे ज़्यादा झंझट झेलना ही नहीं है। डर जब भी आता है, एंजाइटी हमेशा एक धमकी साथ लाता है। हाँ, कुछ छिन जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है या मैं बिगाड़ दूंगा, इस तरह की बात ना। बंदे को कहना चाहिए तू ले ही जा जो ले जाना है, पर डरे रहने का झंझट हमको झेलना ही नहीं है। मेरे पास ये हो, कुछ है ये, और आप बार बार मुझे डराएं कि अच्छा बेटा ये तो, ये क्या लग रहा है, हमेशा रख ले, एक दिन मैं आऊंगी छीन ले जाऊंगी, ये वो करके आप बिल्कुल चढ़ बैठे मेरे ऊपर। तो एक बिंदु आएगा जब मैं कहूंगा लो ले जा, ले जा। हमारे पास ये था, इसी कारण डर था। न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। डर कभी भी किसी रिक्तता में नहीं आता है। डर का संबंध हमेशा किसी विषय से होता है। जो विषय इतना अनिश्चित है, इतना क्षणभंगुर है, इतने कम भरोसे का है, अनरिलायबल है, कि बार बार डर लगा रहता है कि कभी ये छिन न जाए, कभी ये छिन न जाए। उस विषय की फिर रक्षा भी क्यों करनी, उसको छीन ही जाने दो, जा। पूरब में कहावत चलती है, लाल कहे लाल मुरझई हैं तो जीबे कै दिन करे हैं। एक बच्चा पैदा हुआ था, उसकी ये हालत थी कि उसको इतना ही बोल दो मेरा लाल, तो बीमार पड़ जाता था। वो बस लाल भी बोल दो, कोई शब्द बोल दो, कुछ देखने से बीमार हो जाए, कुछ सुनने से बीमार पड़ जाए, छू दो तो बीमार पड़ जाए। तो वैद्य बुलाएगा, जो सबसे बड़ा वैद्य था, उसने कहा कुछ मत करो, लाल कहने भर से अगर ये लाल मुरझा जाते हैं तो वैसे भी इन्हें कितने दिन जीना है, कुछ मत करो, इनको जाने दो। लाल कहे लाल मुरझई हैं तो जीबे कै दिन करी हैं, इनको ऐसों को जाने ही दो। जिस विषय की उपस्थिति जीवन में इतना डर भर देती हो, उस विषय को फिर रोको मत, उसको विदा कर दो। जिसको ले करके हमेशा डर लगा रहता हो, उसको रुखसत करो। जी सत्य तो परम भरोसे की चीज होती है। सत्य तो वो है जो अडिग अचल अटल होता है, हिल ही नहीं सकता। सत्य तो वो है जिसको लेकर के कभी कोई डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी आपसे छिन नहीं सकता। जो चीज आपसे छिनेगी नहीं, उसको लेकर डर नहीं लगेगा ना। जो चीज ऐसी है कि हमेशा छिनने को तैयार बैठी, उसे छिन ही जाने दीजिए। आप कब तक उसकी रक्षा करते रहोगे?
पीला पत्ता टूट के गिरने को तैयार है, आप कब तक उस पे कोई कृत्रिम लेप लगाते रहोगे, उसको पेड़ से बांधे रहोगे? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। इस घर की ये रीत है, एक आवे एक जाए। डरना क्या है? डर से पहले कहीं ना कहीं लोभ या मोह बैठा होगा, उसको जान लीजिए, डर भी चला जाएगा। वो जो महिलाओं के अंदर वो ज़्यादा रहता है, वो पुरुषों के कंपैरिजन में है, तो उसी पे ही बैकअप। क्या क्या छिन जाएगा? एक वो कंडीशनिंग बहुत गहरी है। छोड़ो ना कंडीशनिंग को, सीधी बात बताओ, क्या छीन लेगा कोई? ले जा। जो आइडेंटिफिकेशन जुड़े हुए हैं वो। फिर जो पूछ रहा हूँ बताओ, कोई क्या छीन लेगा? वो सो जो टुमारो का एक कॉन्सेप्ट जो हम। टुमारो में क्या क्या है जो छिन जाएगा? वो हमारा सस्टेनेंस जो हम कहते। सस्टेनेंस माने क्या होता है? सीधी जमीन की बात, सस्टेनेंस माने क्या? वो वेग है, इसीलिए डरावना है, उस पर रोशनी मारो जरा। ये सस्टेनेंस बहुत धुंधला शब्द है। सस्टेनेंस माने क्या? वही नहीं हो पा रहा है। आप कहते हो कल मेरा क्या होगा, उसके लिए आपने एक शब्द कहा, मेरा सस्टेनेंस कैसे होगा, मेरा निर्वाह कैसे होगा? निर्वाह माने क्या? वही है जो कॉन्सेप्ट्स भर दिए गए दिमाग में कि मतलब ये होना चाहिए, और उसके अलावा क्या होना चाहिए? ये सब नहीं होता। क्या होना चाहिए? जैसे लोगों को हमने शामिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, और अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसा स्टेप लेंगे तो वो उसका एक अलग दूसरा परिणाम भी। क्या परिणाम होगा? एकदम सीधी बात करो, इशारों में नहीं। उसका परिणाम यही होगा कि वो आगे चलेगा नहीं। क्या नहीं चलेगा? जो भी रिलेशनशिप एक इंसान है वो आगे नहीं रहेगा, यही ना? तो ये बोलने में जबान क्यों कांप रही इतनी? जाने दो। लाल कहे लाल मुरझाई है। मौज करो, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, अच्छा हुआ तू गया, कल की जगह आज चला जा। सही हो नहीं पाता है। हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि अपने स्वार्थ जोड़ रखे हैं, और कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति से कुछ मिल रहा होगा, जो मिल रहा है उसका लालच है, या तो मिल रहा है या मिलने की उम्मीद है, उसी का लालच है बस, और कोई बात नहीं है। सर वही अकेले रह जाने का। अकेले में क्या दिक्कत है? सोते अकेले हो, जगते अकेले हो, खड़े अकेले हो। अकेले माने क्या? अकेला भी एक इशारा है, उस इशारे से तात्पर्य क्या है? अकेला तो हर कोई होता है। यहाँ कौन है जो अकेला नहीं बैठा हुआ है? सब अकेले बैठे हैं। कौन किसके ऊपर बैठा है गोद पे? अकेले तो हम हैं ही, वो यथार्थ है। तो मैं अकेले रह जाऊंगी इसका क्या मतलब है? आप सब अकेले हो, अपने आप को ढांढस भले दिए रहो कि नहीं मेरे पास 6 हैं, अकेले तो तब भी हो। सर वही सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग हटाओ ना, अपनी बात बताओ ना। अकेले रह जाऊंगी इसमें डर क्या लग रहा है? सर डर वही इमेज। ड्राइविंग लाइसेंस छिन जाएगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन, मूवी का टिकट नहीं मिलेगा, ट्रेन में चढ़ने को नहीं पाओगी, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या होगा अगर अकेले हो? तो दिक्कत क्या है लाइफ में? सर वही सर जो अभी आप कह रहे थे, एक्सट्रीम जो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये एक्सट्रीम कुछ नहीं है, ये तो साधारण सी बात है, बिल्कुल सब अकेले हैं। इसमें एक्सट्रीम कहाँ है? एक्सट्रीम तो अभी आगे आता है, वो बाद में बताऊंगा। ये तो शुरुआत है अकेलापन। सर वैसे अकेले में कोई दिक्कत नहीं, पर वो जो कॉन्सेप्ट। अरे कॉन्सेप्ट छोड़ो, अपनी बात बताओ ना। वही तो दिमाग में घूमता रहता है। तो वो क्या है? क्या घूम रहा है? कि तुम अकेले रह जाओगे। तो हो अकेले, समस्या क्या है उसमें? वही सोशल आइडेंटिफिकेशन। यार मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप अकेले हो, अब उसमें समस्या क्या है? समस्या तो बताओ।
अकेले होना स्थिति है, समस्या नहीं, ठीक। ये एक स्थिति है, आप अकेले हो। अकेले से मतलब यही कि घर में अकेले रहते हैं वगैरह, यही है, यही तो मतलब है अकेलापन। और कौन सा अकेलेपन की बात कर रहे हैं? घर में अकेले रहते हैं, अपने कमरे में हम ही भरे अकेले हैं। अब इसमें समस्या क्या है? ये समस्या तो बताओ। वही कल की समस्या है। कल की क्या समस्या है? अकेले तो आज हो, कल क्या मतलब? कल क्या होने वाला है? ये जो थिंकिंग यही रहती है वो कल की ज़्यादा रहती है। कल क्या समस्या आती है? कि सर कल कैसे होगा? क्या होगा कल? एक तो ये महिलाएं ना इतना ज्यादा प्रतीकों में बात करती हैं, कल कैसे होगा। इस वाक्य में विषय कहाँ है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था ग्रामर में? नहीं पढ़ा था। कल कैसे होगा, कल कैसे होगा, ये क्या ये वाक्य संरचना है? प्लानिंग का बताया जाता है कि प्लान काहे का प्लान? विषय क्या है? तो वही कह रहे निर्वाह का। निर्वाह माने रुपया पैसा, खाना पीना। उसके अलावा सामाजिक। अरे सामाजिक निर्वाह किसका होता है यार? निर्वाह माने तो खाना पीना होता है, सामाजिक निर्वाह माने क्या? खुल के नहीं बोलोगे तो मैं मदद नहीं कर सकता। सर वही है कि आइडेंटिफिकेशन के बिना तुम्हारा क्या ही। ये आइडेंटिफिकेशन क्या चीज होती है? कॉन्सेप्ट है, अपनी बात करो। सर वही कि मेरी आइडेंटिफिकेशन जो मेरा नाम है और जो पहचान है जिनके साथ जुड़ी। क्या आप अकेले हो? समस्या क्या है? आप अकेले हो, आप जाते हो, कमाते हो, खाते हो, जो करना करते हो जिंदगी में, भी समस्या क्या है ये बताओ। समस्या है लोग तो है ही नहीं, आप अकेले हो। तो जो अकेले है ना उसको लोग पता चलेगा। हाँ, जो अकेले है उसको उसका डुअलिस्टिक फैक्टर तो क्या डुअलिस्टिक? लोग क्या? सर वो डुअलिटी रहती है। क्या डुअलिटी कहाँ से आ गई बीच में? लोग क्या हैं? लोग क्या कर रहे हैं? आप अकेले हो, लोग क्या कर रहे हो उसमें? तो वही वो दिमाग में चला करता है कि तुम अकेले रह जाओगे ऐसे करके। हाँ अकेले हैं। अब समस्या क्या है? सर वो प्लानिंग नहीं खत्म हो रही है। वो प्लानिंग काहे की प्लानिंग? यही तो पूछ रहा हूँ, छुपा रहे हो बार बार। काहे की प्लान है? क्या क्या प्लान है? सर वो डर का ही कुछ प्लान बताओ। सब जानते हैं क्या प्लान है, तुम्हें ही नहीं पता बस। हाँ, और वही प्लान है जिसके कारण थर्रा रहे हो, कांपे जा रहे हो। छोड़ ही दो ना वो प्लान, करना क्या है? उस प्लान के बिना ही बहुत मौजा में होता रहा। सर वो प्लान की बात नहीं कर रहे हैं। ये समझ गई कौन से प्लान? अभी तक नहीं पता था प्लान। बात सारी इशारों में होनी है। सर वही है कि वही है माने क्या? सर जैसे कि मैं कुछ हूँ ऐसा करके मैंने सोचा है और वही चल रहा। क्या सोचा है? कुछ हूँ माने क्या हूँ? जैसा हमें बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? तुम यही हो। अरे क्या बताया गया है? देखो बात अगर ऐसी है कि बोलने में इतनी लाज आ रही है तो मन में पकड़े रहने में लाज नहीं आती। सर मैं बता रही। हाँ, सर कमजोर हो, अकेले, मतलब कैसे? ठीक है, किसी ने बता दिया कमजोर हो। अब मैं बोल रहा हूँ कमजोर नहीं हूँ। अगर दूसरों को बताने से ही सुनना है तो मेरी भी सुन लो। सर रिजल्ट्स ऐसे रहे कि कमजोर। हाँ, तो जब मानते थे कमजोर हो तो रिजल्ट कमजोरी क्या है? अब नहीं मानोगे कमजोर हो तो रिजल्ट दूसरे आएंगे। सर वही जानना कि कमजोरी होती क्या है। अगर जिंदगी भर वही जी है तो तुम्हें पता नहीं है क्या होती है। अगर जिंदगी भर कमजोर बन के रहे हो तो नहीं जानते कमजोरी क्या है। एक कल्पना है कमजोरी, एक सपना है कमजोरी। आप पढ़े लिखे हो, आप यहाँ आए हो तो शायद कमाते भी होगे, बिना डोनेशन के तो यहाँ आने नहीं देते। ठीक, पढ़े लिखे हो, जवान हो, कमाते हो, डर किस बात का है? सर डर वही है जो छवियां देखी है, वो लगता है कि अरे यार, वो छवि पे कौन सी छवि चाहिए? उस छवि में क्या है? सर वही एक फैमिली का कॉन्सेप्ट। हाँ तो अब आई ना। हाँ, फैमिली में आने क्या है? सर वही माँ बाप की एक छवि, एक
माँ बाप कहाँ से आ गए अब इसमें? तो वही फैमिली का मैं बता रही हूँ, जैसे हम बता रहे कल का जो कॉन्सेप्ट रहता है, क्या चाहिए कल में? क्या चाहिए? माँ बाप के प्रति जो आसक्ति और मोह है। तो माँ बाप का कल क्या होगा? है तो अभी माँ बाप तो है ना अभी। हाँ, तो कल क्या हो जाएगा? बोलोगे नहीं? सो वही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ रहती हैं और उन्होंने अपने माँ बाप की सारी पूरी करी थी? नहीं पूरी करी थी तो तुम बच गए। पूरी करी थी तो भी बच गए, क्योंकि उन्होंने जो पूरी करी उससे देखो अंजाम कैसा आया। सो वही जो अर्जुन की स्थिति है मोह आसक्ति की, उसी में ही खुद को पाता है। मोह आसक्ति कुछ नहीं। देखो मैंने बोला ना, मोह वो सब तो ठीक है, डर भी लग रहा है सब सेना वेना देख करके। आप इतने कमजोर हो नहीं, इतनी कातरता दिखा के आप वास्तव में कुछ छुपा रहे हो। ये जो माँ बाप वाली भी बात है, माँ बाप की इच्छाओं का भी ना बहुत ख्याल तभी आता है जब 10-15 हज़ार की नौकरी लगी हो। तब आदमी अपने एम्प्लॉयर को बोल देता है मेरे माँ बाप नहीं चाहते, मैं असल में झज्जर जिले का रहने वाला हूँ, नौकरी गुड़गांव में लगी है, माँ बाप नहीं चाहते कि मैं 100 किलोमीटर दूर जाके काम करूँ। ठीक यही $10,000 की नौकरी अमेरिका में लग जाएगी तो माँ बाप पिक्चर में ही नहीं आएंगे। बात यहाँ माँ बाप की भी नहीं है, समझो अच्छे से। जब 10,000 की नौकरी लगती है ना तो माँ बाप की रुचि अरुचि बहुत प्रासंगिक हो जाती है। जिस दिन $10,000 की नौकरी लग जाती है उस दिन खट से जहाज लेकर के अमेरिका चले जाओगे। आज तक किसी ने अमेरिका की नौकरी ये बोल करके नहीं ठुकराई कि माँ बाप क्या बोलेंगे। तो ये माँ बाप की भी बात नहीं है। आप IAS बन जाते हो, आपको मिल गया है मान लीजिए आसाम कैडर, ठीक, नागालैंड में पोस्टेड हो मान लो, और दूर आके माँ बाप बोलेंगे हम बूढ़े हैं बीमार हैं आओ हमारी सेवा करो। लेकिन आपकी जो हल्की फुल्की नौकरी होती है तो माँ बाप सर पे चढ़ जाते हैं, नौकरी छोड़ दे घर आके रहे, माँ की पीठ में दर्द रहता है। किसी IAS को माँ बाप ने ऐसा बोला है नौकरी छोड़ दे घर आके रहे, माँ की पीठ में दर्द रहता है। तो ये सब भी ना सब बहुत भौतिक और मटेरियल चीजें हैं, इमोशनल चीजें नहीं है ये। अच्छे से पढ़ लिख लो, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, माँ बाप अपने आप पीछे पीछे एकदम ढर्रे पे चलेंगे। इस जगत की रीत बल की है, बलहीन पर सब चढ़ करके राज करते हैं। तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं होगी तो जैसे पूरी दुनिया तुमको परेशान करती है वैसे ही जिनको अपना बोलते हो वो भी तुमको परेशान करेंगे। घर में इज्जत रहे, अपने ही घर में भी अपनी इज्जत रहे, इसके लिए अपने हाथ में ताकत होनी चाहिए, नहीं तो अपने ही सगे लोग अपनी इज्जत नहीं करते। जानते नहीं हो क्या? तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम बलहीन हो जाओ, तुम्हें घर में ही नहीं सम्मान मिलेगा। बात भावनाओं की नहीं है, बात बल की है। और रोना तुम्हें इसलिए आ रहा है क्योंकि बल इकट्ठा करने में जान लगानी पड़ती है। भावनाओं के कारण रोना नहीं आ रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि बल इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत के कारण रुआसी हो रहे हो। मेहनत करो। माँ बाप एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं और खुद ही सेल्फी खींच खींच डालते हैं कि अब लड़की जा रही है अमेरिका, 2 साल तक वापस नहीं आएगी, बहुत खुश हो जाते हैं। तब माँ का पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। यही तुम कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, रोज सुबह शाम फोन आएगा, क्या खा रही, क्या पी रही, किसके साथ घूम रही, चल घर आजा जल्दी से, भैंस ने पड़वा दिया है। उसका एक ही इलाज है, अमेरिका।
लड़की अमेरिका चली जाए तब माँ बाप 2-2 साल तक वो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं होती, डॉलर आते रहना चाहिए बस। कभी आप जाइए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, वहां देखिए ना, जब वहां कोई जा रहा होता है तो कम से कम 20 लोगों का कुनबा आया होता है उसे छोड़ने के लिए। कोई उससे कह रहा होता है कि कुछ नहीं, मन करता है तो दिसंबर में एक बार आ जाते हैं, नहीं करता तो 3-3 साल नहीं आते, कौन पूछता है। मेहनत करो, मेहनत। कुल मिला जुला कर एक बहुत पुरानी घिसी पिटी कहानी है। लड़की है, गाय है, उसको कहीं बांधना है, किसी के घर की वो लक्ष्मी बन जाएगी, बछड़े होंगे, दूध घी होगा, यही है कुल कहानी। तुम्हें इस कहानी में कुछ भी आकर्षक लग रहा है क्या? तुम्हें इस कहानी का एक पात्र बनना है? हटाओ ना, नई कहानी लिखते हैं, कम से कम इस पुरानी से तो पिंड छुड़ाएं, कि नहीं छुड़ाना, यही करना है। कोई दुश्मन हमें चाहिए ही नहीं, हमारे अपने काफी हैं हमारी जिंदगी नर्क करने के लिए। इतना दबाव बना के रखते हैं, इतना जकड़ के रखते हैं। कोई आपको खुली धमकी दे, उससे निपटा जा सकता है, पर जहां बात अव्यक्त होती है, छुप छुप के होती है, इशारों में होती है, वहां आप भीतर से सिहरे हुए होते हो और कह भी नहीं सकते कि आपको धमकाया गया है इसलिए आप इतने डरे हुए हो, जबकि आपको धमकाया गया है, पल पल इशारों में धमकाया गया है। एक सवाल अपने आप से पूछ लेना, है ना, एक बर्बादी वो है जो यथास्थिति में हो रही है, जैसी अभी हैं चीजें, स्टेटस को, एक बर्बादी वो है, और एक खतरा वो है जो बाहर कदम निकालने पर उठाना पड़ेगा। उस खतरे को चुन लेना, क्योंकि खतरे का मतलब होता है रिस्क, रिस्क का मतलब होता है दोनों बातें हो सकती हैं, अच्छा भी बुरा भी। वहां कम से कम संभावना तो है कि कुछ अच्छा हो सकता है। यहां जो पुरानी कहानी है उसमें तो निश्चित ही है कि बर्बादी होगी, तयशुदा है, लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में कि अब आगे क्या होने वाला है तुम्हारा। नहीं जानते उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है। लड़कियों से, महिलाओं से विशेषकर मेरा आग्रह है, कमज़ोर मत रह जाना, ये भावना के खेल में मत बह जाना कि ताकत सारी पुरुष वर्ग के हाथ में छोड़ दी। और चितवन में नहीं ताकत होती है, रूप सौंदर्य श्रृंगार इसमें नहीं कोई ताकत होती है, न इसमें कोई ताकत होती है कि वो तो मेरे हैं, जो वो मैं कहूँगी वो कर देंगे। ताकत बस अपने ज्ञान में होती है, कौशल में होती है, अपने बैंक अकाउंट में होती है, अपने, किसी और के पास नहीं होना चाहिए उसका पासवर्ड। तो इन चक्करों में मत रह जाना कि वही है सब कुछ, परमेश्वर। ये कमजोरी कहीं का नहीं छोड़ती है महिलाओं को। एक बार ताकतवर बन के देखो, यही सब लोग जो परेशान करते थे ना, कैसे पीछे पीछे आते हैं। यही जो राजी नहीं होते कि पढ़ने के लिए किसी अच्छी जगह भेज दें, अगर चले जाओ पढ़ लिख लो, तो यही फिर बहुत फक्र के साथ बताएंगे फलानी एमएनसी में काम करती है वही लड़की।
और यही वो होते हैं जब आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, लड़की एजुकेशन लोन ले रही है तो उसमें गारंटर बनने को तैयार नहीं होते। बैंक कहता है कि लोन आपका है, गारंटर भी चाहिए पीछे से। माँ बाप मना कर देते हैं कई बार, फिर जब पढ़ लिख लेगी, कहीं कुछ बन जाएगी तो हाँ तो हमारी, ये सब ऐसे ही हैं। शक्ति के पीछे पीछे सब आ जाते हैं। शक्ति बना के रखो। आप भी यहाँ इसलिए बैठे हो आज क्योंकि संस्था के पास एक शक्ति है। 4 साल पहले आप भी नहीं आ गए थे यहाँ पर। मैं आज जो बात बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा शुद्ध बात बोला करता था 4 साल पहले, 10 साल 12 साल पहले। तो आप कितने शुद्ध हैं, आपकी भावनाएं कितनी निर्मल हैं, इससे कुछ नहीं होने का। बल की उपेक्षा मत कर देना। व्यक्ति अकेला है और उसकी अपनी सामर्थ्य ही उसके काम आनी है।